मंसूर। माँ। बेटा बाहर दरवाजे पे देखो, शमा जा तुम्हारे अब्बू होंगे। कैसी हो? ठीक है। रात वाली दवाई सारी खाली थी? खाली थी। लो। वो शमा नहीं आई अभी तक? वो कह रही थी आज शायद कोई मुशायरा है, वहां जाना था। बहन को फोन करो, उसे कहो जल्दी वापस घर पहुंचे। इतनी रात हो गई, ये मुशायरे तो सारी रात चलते रहते हैं। खाना लगवाऊं आपके लिए? जब टेंशन हो ना, मेरी तो भूख वैसे ही मर जाती है, क्या खाऊंगा मैं? औलाद जब जवान हो जाए ना, तो उसे उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। टेंशन लेने से क्या होगा भला? जवान बेटी रात गए तक घर नहीं पहुंची, टेंशन नहीं होऊंगा तो और क्या होगा? एमए पास है, समझदार है, जॉब करती है वो जो। हाँ, फोन मिला बहन का? नहीं अब्बा, फोन बंद जा रहा है आपी का। शायद अभी तक मुशायरा चल रहा होगा। मैंने तो पहले ही बताया था, मुशायरे के दौरान फोन ऑन तो नहीं रह सकता ना। घर वाले कितने परेशान होंगे। मेरी बेटी को इस बात की समझ कब आएगी? अब्बा, आप भी बहुत बड़ी शायरा बनकर पूरी दुनिया में मुशायरा करना चाहती हैं। तुम्हारे अब्बू ने सारी जिंदगी सरकारी टीचर रह के गुजार दी। ये कहते हैं सभी ऐसे बन जाएं। हलाल कमाकर तुम सब लोगों को खिलाया है सारी जिंदगी। आज भी ट्यूशन पढ़ा रहा हूं मैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए मैंने। वो तो ठीक है, वो तुम्हारी बेटी के आगे बढ़ने का जो ख्वाब है उसे तो पूरा करने दो। ठीक है, कर ले अपना शौक पूरा, मैं भी देखूं क्या कुछ कर सकती है वो। बेटा मंसूर, अपने अब्बू को खाना ला के दो। पेट खाली है ना, इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। अच्छा माँ। देखो अनायत, शमा जो करना चाहती है उसे कर लेने दो। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। क्या जब औलाद जवान हो जाए तो उसे अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने के मुकम्मल इख्तियारात दे देने चाहिए? क्या हमारा मजहब और खास तौर पर हमारा मुआशरा इस बात की इजाजत देता है जहां पर हर वक्त हर कोई हर जगह हर किसी पर उंगली उठाने के लिए तैयार रहता है? खास तौर पर जब मामला लड़कियों का हो तो रिश्तेदारों के साथ साथ अहले इलाका भी बातें करने से पास नहीं आते। हेलो, हाँ जी कौन? हाँ जी थाने से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, अच्छा किसने देखा है? ठीक है लिखवाओ लिखवाओ। लोकेशन क्या बताइए? लिंक रोड, और जिसके साथ खाली प्लाट है। और ठीक है तुम उधर रुको, मारे हैं। ठीक है, ओके। कौन था? सर लिंक रोड पर बोरी में किसी की लाश पड़ी है। लगता है कोई नया काम पड़ गया था। जी सर, ये तो जाके पता चलेगा। हाँ, लेकिन पहले ये पता कर लेना कि अपने थाने की हदूद है भी या नहीं। जी सर, बेहतर। और सुन, मीडिया के पहुंचने से पहले चले। जी सर, ठीक है, चलो भाई। लाहौर पुलिस को बोरी बंद जिस लाश के बारे में इत्तला मिली वो किसकी थी? जिस शख्स ने उस लाश को देखा था और इत्तला दी थी, बोरी में बंद होने की वजह से वो ये नहीं देख सका कि ये लाश औरत की है या फिर मर्द की। बहरहाल पुलिस उस लाश को कब्जे में लेकर मजीद कार्रवाई करने के लिए थाने से निकल चुकी थी।
दूसरी जानिब शमा सारी रात गुजर जाने के बावजूद दफ्तर से घर वापस नहीं आई। उसके घर वाले परेशान थे। अगले रोज उसका भाई दफ्तर में उसका पता करने के लिए गया, मगर सवाल यह पैदा होता है कि क्या उसकी बहन से मुलाकात हो सकेगी या नहीं। मंसूर मियां, कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस तुम्हारे सामने है। नौकर क्या और नखरा क्या, अकेले ही आए हो? जी वो दरअसल आप ही का पता करने आया था। क्या मतलब? यार आप ही कल से घर नहीं आई और उनका फ़ोन भी बंद है। लेकिन ऑफिस से तो वो कल शाम 5-6 बजे चली गई थी। सर उन्होंने शायद किसी मुशायरे में जाना था। हाँ उस सुबह अम्मा को भी यही कह के आई थी कि शायद उन्हें आने में देर हो जाएगी। आज वो ऑफिस भी नहीं आई और उसका कोई फोन भी नहीं आया। सर कल शाम मैंने उन्हें अनीस मजरू साहब के साथ जाते हुए देखा था। उनका कोई नंबर आपके पास हो तो प्लीज़ मुझे दे दे। भाई शायर आदमी, फोन वो रखते नहीं। उनका कहना है कि ये एक फजूल चीज़ है। उनका कोई अता पता ही बता दें, मैं वहाँ चला जाता हूँ। ये यूँ ऐसा करो कि इनको दानिश साहब की दुकान का एड्रेस समझा दो। अनीस मजरूर साहब तो इनको वहीं पर मिलेंगे। ठीक है सर, मैं बता रहा हूँ। हाँ भाई, तो पता चला किसकी लाश है? सर जवान लड़की है, मगर कौन है ये पता नहीं चल सका, पर लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी है। गोलियां कहाँ लगी है? सर में और दिल में, ताकि बचने का कोई चांस ना रहे। इसका मतलब है कोई सबूत नहीं छोड़ा मारने वालों ने। जी सर, ना मोबाइल फ़ोन, ना पर्स और ना कोई कार्ड। ऐसा करो, लाहौर के तमाम थानों से पता करो, शायद किसी लड़की के गुम या अगवा होने की कोई रिपोर्ट दर्ज हुई हो। जी बेहतर सर। सर तस्वीरें वैसे ले ली हैं, अगर ना पता चला तो अखबार में छाप देंगे। पहले वो करो जो कहा है, शायद पता चल जाए। जी सर, बेहतर। मजरूर साहब 3-4 बजे तक आ जाते हैं, पता नहीं आज कहाँ है। उनका कोई अता पता ही बता दें। साहबजादे उनका कोई ठिकाना नहीं, जहाँ चाही रात गुजार दी, कभी यहाँ भी सो जाते। वैसे वो आज यहाँ आएंगे या नहीं? पता नहीं, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। खैरियत तो है? अंकल शमा आपकी कल से घर नहीं आई, पता चला वो ऑफिस से अनीस साहब के साथ गई थी। वापस नहीं लौटी। कल से मजरूर साहब भी गायब। देखिए अंकल, अम्मी अबू बहुत परेशान है, मुझे कुछ तो बताएं, मैं उनका कहाँ से पता करूं? साहबजादे आप घर जाओ, अपना टेलीफोन नंबर लिखवा दो, मुझे जैसे ही पता चलता है मैं बताता हूँ। शमा आखिर गई तो गई कहां? उसका मोबाइल फोन बंद होने की वजह से घर वाले मजीद परेशान हो गए थे। वो सारी रात घर नहीं आई और अगले रोज अपने दफ्तर भी नहीं पहुंची। यूं घर वालों का शक अब मजीद बढ़ चुका था। यह शक उस वक्त यकीन में बदल गया जब मंसूर घर आया। उसके दफ्तर से मालूम हुआ कि वो अपने ऑफिस से अनीस मजरूह नामी एक शायर के साथ किसी मुशायरे के लिए निकली थी और फिर वापस लौटकर नहीं आई। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि शमा रात घर से बाहर रही हो। आज तीसरी रात हो गई। मगर ये फोन बंद रखने का क्या जवाब है? फोन होता किस लिए है? आप सही कह रहे हैं, अल्लाह ना करे वो किसी हादसे का शिकार ना हो गई हो। अच्छा खासा मोहल्ले में टीचिंग का सिलसिला शुरू किया था, फिर क्या जरूरत पड़ी थी इतनी दूर जाकर जॉब करने की? इस नौकरी में तरक्की के चांस ज्यादा हैं
उसने कोई गलत काम नहीं किया। देखो ना कितने रोग पाल लिए उसने, शायरा बनने का, अदीब बनने का, मुशायरों में जाने का। अच्छा इन बातों को छोड़ें, अगर कुछ नहीं बन पाता तो थाने जाके गुमशुदगी का पर्चा ही दे दे। अच्छा, यही करना पड़ेगा। मुझे तो और कुछ समझ में नहीं आता, कहां से पता करूं? वो मंसूर को साथ ले जाए, देर ना करें। बैठे बिठाए मुसीबत में डाल दिया इस लड़की ने। मैं कुछ करता हूं जाके। सर अखबार। सर तस्वीर छप गई अखबार में, अगर कोई वारस होगा तो राब्ता कर लेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? सर मेरे पास मौजूद है। ठीक है, आज का दिन देख लो, वरना कार्रवाई करके कफन दफन का बंदोबस्त कर लेना। सर बॉडी को वैसे सर्द खाने में रखवा दिया है। हेलो, जी सर, कौन? जी सरफराज साहब, जी हुक्म कीजिए। जी जी, हमारे ही थाने में इत्तला मिली थी। क्या ये तस्वीर आपके टेलीफोन ऑपरेटर की है? क्या नाम था उनका? शमा नायत। अच्छा, ऑफिस कौन सा है आपका? सकाफती इदारा। वैसे कब से गायब थी वो? आज 3 दिन हो गए हैं। तो आप ऐसा करें, लड़की के लवाहिकीन को लेकर थाने आ जाए। हाँ हाँ, हम इधर ही हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? सर मकतूला जहाँ काम करती थी उनका। वहां से किसने फोन किया? वहाँ के अकाउंटेंट का फोन था। अखबार में तस्वीर देख के पहचाना है उसने। इसका मतलब है अखबार में तस्वीर छपने के फौरन बाद रिस्पॉन्स आया है। जी सर, वैसे वो गुरसा को लेकर यहाँ आ रहा है। अच्छी बात है। ठीक, वो शमा का मर्डर हो गया है। पुलिस ने उसके लवाहिकीन की तलाश के लिए अखबार में तस्वीर दी है उसकी। क्या कह रहे हो सरफराज? शमा का मर्डर हो गया? ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। मंसूर की माँ तो पहले ही 4 पे पड़ी है। देखो अब क्या बनता है। अभी तक तो कुछ पता नहीं चला किसने मारा है और क्यों मारा है। तो उस दिन आपने देखा था लड़की को अनीस मजरू के साथ जाते हुए? जी सर, शाम कोई 4-5 बजे का वक्त था। मैं ऑफिस में अपना काम कर रहा था। भाई उस दिन वो शमा के साथ गए थे ना, तो पुलिस उन पर केस डालने के चक्कर में है। मैं अभी एसपी जमशेद से बात करता हूँ। दिमाग खराब हो गया पुलिस का। कैसे लोग हो तुम? मुझे मेरी बेटी का मुंह तक न दिखाया। हेलो जी सरफराज साहब, फरमाइए। आज का अखबार देखा है आपने? नहीं, अभी नहीं देखा। खैरियत तो है? वो शमा का मर्डर हो गया है। पुलिस ने उसके लवाहिकीन की तलाश के लिए अखबार में तस्वीर दी है उसकी। क्या कह रहे हो सरफराज? शमा का मर्डर हो गया?
वो हमारा क्लर्क है ना यूब, उसने देखा था, इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया। उस रोज से मजरूर साहब भी मेरे पास नहीं है। अल्लाह खैर करे। हैरत की बात है भाई, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। शमा के घर वालों को इतला कर दी है? जी, वो मेरे पास ही आ रहे हैं, उनको लेकर थाना जाना है। आप लोग थाने पहुंचो, मैं मजरूर साहब का पता करता हूँ वो कहाँ है। अच्छा, खुदा हाफिज। यार तू तो मनहूस आदमी है। क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मासूम तो ऐसे बन रहे जैसे तुझे कुछ पता ही ना हो। कसम से यार मुझे कुछ नहीं पता, हुआ क्या है? यार 3 दिन पहले मंसूर की बहन का कत्ल हो गया है। किसी ने गोलियां मारकर उसकी लाश को किसी सुनसान इलाके में फेंक दिया। नहीं यार मजाक ना कर, सच्ची बता। यार अब भी मंसूर और सारा नायत जा रहे थे थाने। ये भी सुना है कि उसकी तस्वीर अखबार में छपी है, जिससे उनको पता चला है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। मंसूर की माँ तो पहले ही 4 पे पड़ी है। देखो अब क्या बनता है। अभी तक तो कुछ पता नहीं चला किसने मारा है और क्यों मारा। तो उस दिन आपने देखा था लड़की को अनीस मजनू के साथ जाते हुए? जी सर, शाम कोई 4-5 बजे का वक्त था। मैं ऑफिस में अपना काम कर रहा था। शमा अपने ऑफिस में एक टेलीफोन ऑपरेटर की हैसियत से काम करती थी, मगर यहां सवाल यह पैदा होता है कि फिर इस इदारे में आने वाले हर शायर और अदीब से वो जाती ताल्लुक क्यों बनाना चाहती थी? क्या वो इस वजह से था कि इससे वो अपनी शायराना और अदबी सलाहियतों को मजीद निखारना चाहती थी, या फिर इसके पीछे मामला कुछ और ही है? उसके ताल्लुकात में हर किस्म के, हर तबके की और हर उम्र के लोग शामिल थे, मगर उनमें ज्यादातर तादाद मर्द हजरात की थी। ये बात पुलिस को अपनी इब्तदाई तफ्तीश में उसके ऑफिस से ही पता चली। सर, शमा उस रोज अनीस मजरू साहब के साथ ही गई थी, मगर ये कोई नई बात नहीं थी। क्या मतलब? सर, शमा बहुत आगे जाना चाहती थी, चाहे उसे इसके लिए कोई भी कीमत अदा करना पड़े। सरफराज साहब खुल के बात करें, असल में मामला क्या है? सर, बात यह है कि शमा पैसे, शोहरत और स्टेटस को बदलने के लिए ऊंची उड़ान भरना चाहती थी। जी अनायत साहब, इनकी बात में कहाँ तक सदाकत है? इंस्पेक्टर साहब, जब औलाद जवान हो जाती है तो अपनी उड़ान उड़ना चाहती है, माँ बाप के बस में कहाँ रहती है। वैसे ये अनीस मजरू साहब कौन है और कहाँ रहते हैं? सर, ये अनीस मजरू साहब इंतहाई शरीफ और खानदानी आदमी है। कोई खास ठिकाना तो है नहीं उनका। लड़की आखिरी मरतबा उनके साथ गई थी, शामिल तफ्तीश तो करना पड़ेगा। सर, दानिश पब्लिशर है, उन्हीं के पास आते जाते थे अनीस साहब, उन्हीं से पता लग सकता है। सबसे पहले नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ पर्चा दर्ज करो। जी सर। और लड़की की तदफीन के लिए उसकी लाश इनके हवाले कराओ। बाद में अनीस साहब का पता भी करा लेते हैं, कहाँ है वो। जी सर, बेहतर। आप लोग आइए मेरे साथ।
हेलो, कौन? हाँ दानिश साहब, मैं सरफराज बोल रहा हूँ। भाई बहुत इमरजेंसी है। मजरूर साहब का कुछ पता चला? हाँ भाई, उस रोज जब वो शमा के साथ आए थे तो रीगल चौक पर रिक्शे से उतर गए थे। मगर अब कहाँ हैं वो? भाई अस्पताल में पड़े हैं, कोमे में है। 1122 वालों से पता कराया है मैंने। वो क्यों? उस रोज शमा उन्हें रिक्शे से उतारकर आगे कहीं चली गई थी। रोड क्रॉस करते हुए किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। मगर पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए तलाश कर रही है। क्यों? उन्होंने क्या किया? भाई उस दिन वो शमा के साथ गए थे ना, तो पुलिस उन पर केस डालने के चक्कर में है। मुझे और अयूब को भी शामिल तफ्तीश कर लिया है उन्होंने। मैं अभी एसपी जमशेद से बात करता हूँ। दिमाग खराब हो गया पुलिस का। क्या दुश्मनी थी मेरी बेटी से। एक ही बेटी थी, वो भी छीन ली। अब रोने का फायदा? जब मैं कहता था कि बेटियों को इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। कब तक करती स्कूल की नौकरी? 5,000 की। इज्जत तो थी इसमें, जान तो न जाती। पुलिस क्या कहती है? अम्मा पुलिस तफ्तीश कर रही है, आप ही के फोन का डाटा निकलवा रही है। कैसे लोग हो तुम? मुझे मेरी बेटी का मुंह तक न दिखाया। अम्मा लाश 3-4 दिन पुरानी हो गई थी, डॉक्टरों ने कहा था कि फौरन दफना दो। मेरी बच्ची पता नहीं किस अजियत से मारी होगी। खुदा उनका घर उजाड़े जिन्होंने मेरा घर बर्बाद किया। अब रोने का क्या फायदा? सब्र से काम लो, जो होना था वो हो गया जो होना था। आप हो ना, पत्थर का दिल है तुम्हारा। ये सब सुन के कलेजा भरता है मेरा। क्या पुलिस शमा मर्डर केस हल कर सकेगी? क्या पुलिस उन वजूहात का पता चला पाएगी जिनकी वजह से शमा को कत्ल किया गया? पुलिस के सामने कई सवालात हैं। शमा को अगवा किया गया या वो खुद अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई? ये भी तो हो सकता है कि शमा खुद कहीं गई हो और जहां वो गई थी वहीं किसी ने उसे लूटने की कोशिश की और मुज़ाहमत के दौरान गोलियां मार दी, क्योंकि उसका पर्स, एटीएम कार्ड्स और मोबाइल फोन सब कुछ गायब था। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह सब कुछ किसके पास है? यही जानने के लिए पुलिस ने जब मोबाइल डाटा हासिल किया तो राज एक एक करके खुलने लगे और धीरे धीरे पुलिस की तफ्तीश खुलती चली गई। मोबाइल डाटा बताता है कि उस रोज 7 बजे तक आपकी शमा से बात होती रही है, जबकि वो शाम 4 बजे ही ऑफिस से चली गई थी। ये अगर शमा ने दरवाजा खोला है तो वो खुद कहाँ है? सर पता नहीं, नजर नहीं आई मुझे। आपके इंचार्ज आकाश साहब का 1 माह पहले हार्ट अटैक से इंतकाल हुआ था, ऐसा ही है? सर ना तो वो ब्लड प्रेशर के मरीज थे और ना ही दिल के, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है जनाब। इन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बाहर मुशायरे के लिए भिजवाऊंगा। ये लालच देकर इन्होंने मुझसे ज्यादती करने की कोशिश की है। ये झूठ बोलती है, इल्जाम लगा रही है मुझ पे। उनके पढ़ाए हुए अब एसपी हैं, उनके पास तो जा सकते हैं ना। सरफराज साहब, मोबाइल डाटा बताता है कि उस रोज 7 बजे तक आपकी शमा से बात होती रही है,
जबकि वो शाम 4 बजे ही ऑफिस से चली गई थी। जी सर, मैंने फ़ोन पर उससे बात की थी, लेकिन सिर्फ चाबियों का पूछने के लिए। कौन सी चाबियाँ? सर वो इंचार्ज साहब की ऑफिस की चाबियाँ, जहाँ पर शमा खुद भी बैठती थी। किसके पास होती थी वो चाबियाँ? सर वो शमा के पास ही होती थी। आपको उसके ऑफिस की चाबियों की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? सर हेड ऑफिस से फ़ोन आया था, उन्हें कुछ फाइलें दरकार थी और वो अंदर पड़ी हुई थी जनाब। तो फिर कैसे निकाली वहाँ से फाइलें? सर अगले दिन सुबह जब मैं ऑफिस आया तो उस कमरे का ताला खुला था जनाब। तो दरवाजा किसने खोला? पता नहीं सर, पहले से खुला हुआ था। अगर इसकी चाबियां तो शमा के पास थी। सर शायद उसी ने खोला हो। ये अगर शमा ने दरवाजा खोला है तो वो खुद कहाँ है? सर पता नहीं, नजर नहीं आई मुझे। सर ये बताओ तुम इधर क्या ढूंढ रहे हो? वो सर वो तो मैं ऐसे ही आया था ऑफिस में। अगर कोई चीज इधर उधर हो गई ना तो पता है ना शमा का छोड़ेगी नहीं वो। चलो आओ भाई। आपने बताया कि आपके इंचार्ज आकाश साहब का 1 माह पहले हार्ट अटैक से इंतकाल हुआ था, ऐसा ही है? क्या हुआ था उन्हें? सर ना तो वो ब्लड प्रेशर के मरीज थे और ना ही दिल के, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है जनाब। क्या कहानी है? हमें भी तो पता चले। उस दिन मैं और अयूब ऑफिस में बैठे हुए थे कि आकाश साहब के ऑफिस से शमा के चिल्लाने की आवाज़ आई। जब मैंने वहां जाकर देखा तो मैं सब कुछ चीख चीख के बताऊंगी। तुम क्यों झूठ बोलते रहे मेरे साथ? इतना बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ। क्या? अपनी उम्र देखो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? ये क्या फजूल बातें कर रही हो शमा? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। क्या हुआ सर? ये शमा क्यों चला रही है? मैं बताती हूँ सरफराज साहब, इन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बाहर मुशायरे के लिए भिजवाऊंगा। ये लालच देकर इन्होंने मुझसे ज्यादती करने की कोशिश की है। ये झूठ बोलती है, इल्जाम लगा रही है मुझ पे। ये मेरी उस नेकी का सिला दे रही है कि मैंने इसको यहाँ पे नौकरी दिलवाई है। मैं तुम पे पर्चा कटवाऊंगी और तुम्हें थाने भिजवाऊंगी। बस करो शमा, रुतबा देखो उनका, उनकी उम्र देखो। ये बहुत घटिया इंसान है। मुझे इसके रुतबे और इसकी उम्र से कोई खर्च नहीं है। तुम इसको यहाँ से ले जाओ, ये मुझे जान से मार देगा। तुम मेरे ड्राइवर को फोन कर दो कि वो मुझे आके घर ले जाए। एक उम्र रसीदा शख्स की तरफ से शमा पर लगाया जाने वाला ये इल्जाम ही था या फिर इसमें कुछ हकीकत भी थी? अगर ये इल्जाम था तो फिर उसने ये इल्जाम क्यों लगाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि शमा ने ये सब कुछ इसलिए किया था कि वो अपने इंचार्ज से कुछ फायदा उठाना चाहती? पुलिस ने सरफराज को बुलाया तो शमा मर्डर केस की तफ्तीश के लिए था, मगर जब वो थाने पहुंचा तो कुछ और ही राज खुला। आगे क्या होने वाला है? जनाब, इसी दुख और इज्जत खराब होने के डर से उसी रात आकाश साहब को हार्ट अटैक हुआ और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। शमा ने उन पर इल्जाम लगाया क्यों था? सर आकाश साहब ने बैरून मुल्क मुशायरे पर
उसे साथ ले जाने से इनकार कर दिया था जनाब। मगर क्यों? सर उनका कहना था कि तुम्हें भी सीखने की जरूरत है। एक नई और बेनाम लड़की को इस तरह बाहर ले जाना मेरे पास में नहीं है। ठीक है सरफराज साहब, आपकी जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा जरूर। मंसूर, बेटा क्या बना? पुलिस क्या कहती है? अम्मा, पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है, मगर अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। बेटा तुम्हारे बाप ने सारी जिंदगी कुछ नहीं किया, ना करेगा। अम्मा, उनके हाथ में नहीं है, क्या कर सकते हैं वो? उनके पढ़ाए हुए अब एसपी हैं, उनके पास तो जा सकते हैं ना। थोड़ा इंतजार करें अम्मा, वो भी तो परेशान है, उनकी भी तो बेटी है। मैं चल नहीं सकती, वरना मैं किसी को तकलीफ ना देती। क्यों अपने लिए मुश्किल पैदा करता है? सच सच बता दे, कहां से आई थी चाबियां तेरे पास? सर, शमा के पर्स से निकाली थी सर। और पर्स किधर है? सर, रायमन रोड पे दोस्त का फ्लैट है सर, उधर। वहां कैसे पहुंची थी शमा? सर मैंने उसे बुलाया था, मैं उससे शादी करना चाहता था, पर वो मानती ही नहीं थी। सर मैं उसे मोहब्बत करता था सर, जब उसने इनकार कर दिया तो मैंने उसे मारने का फैसला कर दिया। उसका मोबाइल और एटीएम कार्ड कहाँ है? सर वो उसी दोस्त के फ्लैट में है सर। और वो पिस्तौल जिससे गोलियां चली, किसका था और कहाँ है वो? सर वो उसी दोस्त के पास है सर, जिसका फ्लैट है। ले चलो साथ से, सारी की सारी बरामदगी कराई गई है। यूं शमा के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। मुल्जिमान ने उसे रायविंड रोड पर वाक़े एक फ्लैट में ले जाकर कत्ल किया और फिर उसकी लाश को एक सुनसान जगह पर फेंक दिया ताकि पुलिस इसे नामालूम करार देकर दफन कर दे और वो इतना बड़ा जुर्म करने के बावजूद साफ बचकर निकल जाए। मगर कहते हैं ना, जुर्म कभी नहीं छुपता, मुल्जिमान हमेशा पकड़े जाते हैं। वो कोई ना कोई ऐसा सबूत जरूर छोड़ जाते हैं जिससे वो कानून की गिरफ्त में आ जाएं। मगर यहां सवाल यह पैदा होता है कि इस सारी सूरत हाल के पीछे असल गुनहगार कौन है? रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखने वाली खुद शमा, या फिर उससे शादी का ख्वाहिशमंद क्लर्क, उसे मुलाजमत देने वाला आकाश, या फिर उसे अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल करने के लिए बेलगाम आजादी देने वाली उसकी मां? असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनाहगार के बारे में, तो खामोश हरगिज ना रहें, हमें बताएं। हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।